दूसरे विश्व युद्ध के दौरान घायल सैनिकों को बचाने के लिए काफ़ी सारी एंटीबैक्टीरियल दवाएं बनाई गई थी, जिसमें पेनिसिलिन सबसे मुख्य थी, जो जख्मों पर पैदा होने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती थी। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी में तो विज्ञान ने बहुत प्रगति की, लेकिन वायरस का हमला रोकने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सका। खासकर कोरोना वायरस के हालिया वैश्विक हमले में ये कमी और उभर कर सामने आई है। नए तकनीक और मेडिकल की उत्तम टीम होने के बावजूद भी अब तक दुनिया का कोई देश वायरस की दवा निकालने का दावा क्यों नहीं कर पा रहा। हालांकि अब कई देशों ने कोरोना वायरस का दवा बना लिया है। वायरस की दवा बनाने में काफ़ी वक्त क्यों लगता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एंटीवायरस दवाओं के बारे में कि एंटीवायरस दवा बनाने में इतना टाइम क्यों लगता है और यह इतना कठिन क्यों होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी हिंदी फैक्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पंकज प्रजापति। एंटीवायरस ड्रग वे दवाएं हैं जो फ्लू से लड़ने के लिए दी जाती है। ये टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, पाउडर या इंट्रावीनस यानी नसों के जरिए भी दी जाती है। हालांकि ऐसी दवाएं कभी भी ओवर द काउंटर नहीं मिल सकती। इसके लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ डॉक्टर ही ऐसी दवाएं लिख सकते हैं। बता दें कि बीमारी शुरू होने के 48 घंटे के भीतर अगर एंटीवायरस का ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो ठीक होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। कैसे काम करती है एंटीवायरस दवाएं? एंटीवायरस दवाएं बैक्टीरियल बीमारी को 2 तरीके से ख़त्म करती हैं। ये दवाएं 2 तरह से काम करती हैं। पहला, बैक्टीरिया पर सीधा हमला कर उसे ख़त्म कर देती है और दूसरा, बैक्टीरिया को बढ़ने से रोक देती है। WHO के मुताबिक एंटीवायरस ड्रग्स हर साल करोड़ों लोगों की जान बचाती है। हालांकि एंटीवायरस ड्रग को बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों कठिन है एंटीवायरस दवा बनाना? अगर ये देखा जाए कि एंटीवायरस बनाना मुश्किल क्यों है, तो इसका जवाब साइंस में ही छिपा है। दरअसल कोई भी वायरस शरीर की कोशिकाओं में ही अपना घर बनाते हैं और उसी के जरिए मल्टीप्लाई होना शुरू करते हैं। वायरस का प्रोटीन शरीर में उपस्थित स्वस्थ कोशिकाओं से मिलता है और इस कोशिकाओं को होस्ट सेल कहते हैं। इसके बाद वायरस होस्ट सेल के सिस्टम को अपने कब्जे में ले लेता है और लगातार बढ़ने लगता है। वायरस का हमला इसलिए भी खतरनाक होता है कि कई वायरस शरीर में प्रवेश करने के बाद लंबे समय तक स्लीपिंग स्टेट में पड़े रहते हैं। इसके बाद अचानक ये धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और शरीर की बहुत सी स्वस्थ कोशिकाओं को बीमार करने लगते हैं। एंटीवायरस ड्रग उसी समय कारगर होती है जब ये वायरस की लाइफ साइकिल को तोड़ सके। लेकिन समस्या यह है कि वायरस शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं में अपना बसेरा डालता है। इसलिए वायरस को ख़त्म करने के लिए दी जाने वाली दवा शरीर की कोशिकाओं को भी मार सकती है। वायरस को मारना जितना आसान है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है होस्ट सेल को बचाए रखना। एक और समस्या यह है कि वायरस बैक्टीरिया के मुकाबले ज़्यादा अलग अलग होते हैं। कुछ वायरस में DNA होता है, जबकि कुछ में RNA। कुछ सिंगल स्टेट होते हैं, कुछ डबल स्टेट। इसी वजह से अलग अलग वायरस के लिए एकदम अलग तरह से सोचना और दवा तैयार करना पड़ता है। कैसे तैयार होते हैं एंटीवायरस? बता दें कि सफल एंटीवायरस दवा वही होती है जो वायरस की स्ट्रक्चर पर ऐसे हमला करे कि मरीज के शरीर की कोशिकाओं को कम से कम नुकसान हो। वायरस कोशिका से जितनी मजबूती से जुड़ता है, एंटीवायरस दवा को बनाना उतना ही मुश्किल होता है। इन्फ्लुएंजा की दवा इसके लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। ये दवा सीधे वायरस के एंजाइम पर हमला बोलते हैं। इसी कारण से संक्रमण की गति एकदम धीमी हो जाती है और मरीज ठीक होने लगता है। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि एंटीवायरस दवा क्या होती है और इसे कैसे बनाया जाता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस पूरे वीडियो पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।